सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मैं एक छोटा सा वचन आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ जो कि व्यभिचार के ऊपर है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज बहुत सोशल मीडिया पे जो सेटें हो रही हैं, जो बहुत सारे लोग फ्रेंड्स बनाते हैं, कॉलेज में फ्रेंड्स बनाते हैं, जो बहुत सारे गलत आज काम चल रहे हैं, वो सब कुछ सही नहीं है और पाप बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अभी आप बीते दिनों में आप देख रहे हैं कि एक वीडियो वायरल हो रहा है बहुत ज़्यादा। एक लड़के और लड़के ने गलत काम किया और पाप किया और वो लड़की इस दुनिया से चली गई है। उन्होंने अपने आप को फेमस करने के लिए वीडियो बनाया और वो वीडियो वायरल हो गया और वो इतना वायरल हो गया कि वो लड़की अभी इस दुनिया में नहीं रही। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बाइबल साफ कहती है पाप की मजदूरी मौत है। मुझे उनकी कहानी के बारे में नहीं पता क्या है क्या नहीं, लेकिन जब मेरे को सुनने में आया तो मैंने बस इतनी वीडियो देखी कि पुलिस वाले उस लड़के को मार रहे हैं बहुत ज़्यादा। और जब उस लड़के को बहुत ज़्यादा मार रहे हैं तो साथ में उस लड़की की फ़ोटो है साइड में, और बहुत ही वो बहन बहुत ही देखने में सुंदर थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो पाप में क्यों गिरी। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ़ोन परमेश्वर ने हमें सही काम के लिए दिया है। परमेश्वर ने हर वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में कुछ फैसिलिटी हमें दी है, वो अच्छे के लिए दी है, लेकिन हम उसका अगर गलत उपयोग करें तो वो गलत है। याद रखिए, आप झूठ पाप आप कितना भी छुपा लें वो चुपता नहीं है। एक ना एक दिन वो जाहिर हो ही जाता है। आप उसे छुपाने के लिए एक झूठ और बोलेंगे, दो बोलेंगे, तीन बोलेंगे, लेकिन एक दिन वो जाहिर ही हो जाता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। एक लड़का और लड़की एक फेसबुक पर उन्होंने फ्रेंड्स बने वापस में, और जब वापस में फ्रेंड्स बने तो वो एक दूसरे को मैसेज करने लगे। और जब वो एक दूसरे को मैसेज करने लगे तो धीरे धीरे उन्होंने सेट करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने जब सेट करना शुरू किया तो हंसी मजाक करने लगे। धीरे धीरे एक दूसरे को स्माइल भेजने लगे। फिर धीरे धीरे उन्होंने मजाक करना शुरू किया। फिर मजाक थोड़ा थोड़ा प्राइवेट होने लगा। फिर थोड़ी सी फोटो एक दूसरे की तरफ जाने लगी। फिर वीडियो कॉल पर आ गई बात, और धीरे धीरे वीडियो कॉल पर उन्होंने गलत वीडियोस बनानी शुरू कर दी। एक दिन उनको पता ही नहीं लगा कि उनका वो जो रिश्ता था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वापस में मिलने लगे और उनके बीच में बहुत सारे संबंध भी बन गए। अब उन्होंने एक दिन अचानक ही उनका वो वीडियो था वो वीडियो वायरल हो गया। और जब उनका एक वीडियो वायरल हो गया तो अब वो वीडियो चारों तरफ फैल गया। वो कॉलेज में फैल गया, वो रिश्तेदारों में फैल गया, वो गली मोहल्ले में फैल गया, वो ऐसी ऐसी जगहों पर फैल गया कि अब उनकी इज्जत कुछ भी नहीं रही। अब उनकी जिंदगी में शर्मिंदगी, रोना धोना, बदनामी, परिवार की बदनामी और लोगों के बीच में ऐसी बदनामी कि अब उनका कुछ भी नहीं रहा। वो दोनों रोते हुए कहने लगे एक दूसरे कि हमने ऐसा कभी भी नहीं करना चाहा था, हमने ऐसा कभी भी करने का प्लान नहीं किया था। ये सब कुछ क्या हो गया? धीरे धीरे हुआ। जी हाँ मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती है कि पाप भी धीरे धीरे ही होता है, अचानक नहीं होता। अगर आप मत्ती की किताब पढ़ें उसका 5 उसकी 28, तो गलत नजर गलत इच्छा से शुरू होती है। वहां पर अगर आप पढ़ें तो गलत नजरें जो हैं गलत इच्छा से शुरू होती है। मत्ती 5 की 28 में अगर आप पढ़ें तो मेरे भाइयों बहनों, जब हम गलत नजरें डालते हैं ना किसी के ऊपर, अगर उन्होंने कहने को तो उन्होंने फ्रेंड्स बनाया, लेकिन उनके मन में एक दूसरे के ऊपर गलत नजरें डली तो उनसे पाप इच्छा शुरू हुई। पाप की इच्छा, गलत नजरें, और वो पाप की इच्छा शुरू हुई। गलत इच्छा शुरू हुई तो क्या हुआ? पाप उड़ा। प्राइवेट सेट हमेशा पाप का कदम बढ़ाता है। पाप का पहला कदम है प्राइवेट सेट। जब हम सेट करते हैं किसी अनजाने व्यक्ति से और धीरे धीरे हम फ्रेंड्स की तरफ चले जाते हैं, फ्रेंड्स की लाइन में चले जाते हैं, प्राइवेट सेट हमेशा पाप को बढ़ाती है। रिश्तेदारों में जो सेट होती है वो अलग होती है, लेकिन प्राइवेट सेट जो होती है वो पाप की तरफ जाती है, पाप को अंजाम देती है।
क्योंकि एक अनजाना व्यक्ति आपको क्यों सेट करेगा? समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? लेकिन बाइबल इस प्रकार से बताती है, पहला कुरिन्थियों अगर आप उसकी 6 और 18 को पढ़ेंगे, 6 के 18 को लिखा है, व्यभिचार से भागो। जब तुम्हें लगे कि व्यभिचार है और तुम गिरने वाले, वहां से भागो। अगर आप यूसुफ के बारे में देखें तो यूसुफ को पोतीफर की पत्नी ने पूरा मौका दिया व्यभिचार करने का। उसने कहा आ मेरे साथ में सो, और वो वहां से भागा क्योंकि उसको पता था कि वहां पर मैं गिर जाऊंगा। जब आपको पता है कि ऐसी सैट होनी शुरू हो रही है, आपको उस व्यक्ति का नंबर ब्लॉक करना है, उस व्यक्ति से अपने आप को बचाना है। मुझे नहीं पता कि आज लोग क्यों एक दूसरे को फ्रेंड्स बना लेते हैं, फ्रेंड्स बना लेते हैं तो वो सैट शुरू हो जाती है, और सभी प्रकार की धीरे धीरे उनकी सैट फिर मजाक में चली जाती है, मजाक से कॉलिंग पे चली जाती है, कॉलिंग से वीडियो कॉल पर चली जाती है, फिर वो सारी बातें होने लग जाती है, फिर मिलना शुरू हो जाता है, फिर सारा काम शुरू हो जाता है। अब पाप आज इतना बढ़ चुका है कि लोग इस बात को भूल चुके हैं कि वो अपने माता पिता की इज्जत को, आज उनको 4 महीनों का प्यार अपने माता पिता की उस 9 महीने जो उसकी माता पिता ने उनको गर्भ में रखा, उनकी माँ ने, वो प्यार भूल चुके हैं। वो दर्द को, पीड़ा को भूल चुके हैं, वो उस समर्पण को भूल चुके हैं जो उनके माता पिता ने पूरी जिंदगी उनके लिए दे दिया। पूरी जिंदगी उनको पढ़ाने लिखाने में अपनी जिंदगी लगा दी, लेकिन उन्होंने 2 मिनट नहीं लगाई कपड़े उतारने में, धज्जियां उतारने में अपने माता पिता के, और ये सारी सेट करने में सब कुछ बर्बाद कर दिया उनकी इज्जत को। जिस इज्जत को बनाने के लिए उनके माता पिता ने पूरी जिंदगी लगा दी, उन्होंने 2 मिनट में, 2 महीनों में, 5 महीनों में, 5 मिनट के, 10 मिनट के खेल ने जो शरीर की हवस थी वो सारी इज्जत को गिरा दिया। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ऐसी चीजों से भागो जब आपको लगे कि पाप हो रहा है। नीति वचन 6 उसकी 32 कहती है, वह अपनी जान को नष्ट करता है। वो लोग नष्ट कर लेते अपनी जान को पाप करके। परमेश्वर कहता है गलती करने वालों को भी क्षमा करने के लिए वह तैयार है, लेकिन हम गलती करके परमेश्वर के पास आने नहीं चाहते। हम जानबूझकर गलती करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आज आपके पास समय है परमेश्वर के पास आने का। अगर आप अपनी गलती को मानते हैं, मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत सेटिंग कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत मैसेज कर रहे हैं, फ्रेंड्स बना रहे हैं। अभी बीते दिनों में मुझे एक वीडियो कॉल आई, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक वीडियो कॉल आई और मैं नहीं जानता था कि और उसमें पूरे लड़की के पूरे कपड़े उतरे हुए। मैंने उस वीडियो कॉल को काट दिया। पाप में गिराने का मुझे पूरा प्लान था, लेकिन मैंने उस वीडियो कॉल को काट दिया। एक दिन एक लड़की का मुझे अचानक कॉल आया, मैं नहीं जानता था कौन थी। मैं इतना जानता हूँ, पहले उस लड़की का मुझे कॉल आया था कि प्रेयर करवाने के लिए कि मेरी मम्मी बहुत बीमार है। मैंने उसके लिए प्रेयर करी, उनकी मम्मी के लिए। 1-2 बारी कॉल आई। उसी नंबर से फिर एक दिन अचानक कॉल आती है और वो लड़की मुझे कहती है कि आप कैसे हो, जानू कह के डार्लिंग करके मुझसे बात करती है। और मैंने उसी टाइम उस नंबर को ब्लॉक करके उस नंबर को डिलीट कर दिया। मेरे भाइयों बहनों, आपके ऊपर ये मायने रखता है कि आप किस प्रकार से अपने आप को पवित्र रखते हैं। जब आपको लग रहा है कि पाप हो रहा है तो आपको वहां से भागना है। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं तो बात कर लेता हूं, मैं तो अपने आप को संभाल लूंगा, मैं पवित्रता में चल लूंगा, आप नहीं चल सकते। आप इतने ताकतवर नहीं है। उस बहन ने जिसने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, उस लड़के के साथ में गलत काम करके, उसकी माँ से पूछो, उसके घर वालों से पूछो कि उसके ऊपर क्या है। वो लड़की भी मर चुकी है, लेकिन उनकी जिंदगी क्या हो चुकी है अब उनके माँ बाप की। क्या जमाने में घर में रहने लायक है? वो अपने लिए मौत मांग रहे होंगे। आपकी एक छोटी सी गलती, आपका एक छोटा सा कदम आपके माता पिता को मरने लायक बना देता है, आपको मरने लायक बना देता है। याद रखिएगा मेरे भाइयों बहनों, ये पाप है इस शैतान की ओर से।
बाइबल कहती है शैतान पहले इंसान को बहला कर फुसला कर उससे पाप करवाता है और फिर जब वो बंदा पाप कर देता है तो वो उसकी नजरों में ही उसे गिराता है कि तूने पाप कर दिया। अब पाप तूने कर दिया तो परमेश्वर की नजरों में तूने गलत काम किया है। अब तूने लोगों की नजरों में गलत काम किया, अब लोग तुझे क्या कहेंगे, तेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो खुद ही आपको अपनी नजरों में ही आपको गिल्टी फील करवाता है। और जब आपको गिल्टी फील होती है तब आप कोई कदम उठा देते हो, चाहे आत्महत्या कर देते हो, चाहे कुछ कर लेते हो, चाहे फांसी लगा लेते हो, कुछ भी कर लेते हो। जैसे वो लड़की, उसने वो गलत काम तो कर दिया, उसने वीडियो तो बना लिया उस लड़की के साथ, उसने खुल्लम खुल्ला उसने गलत काम किया। अब उसने कर तो लिया, लेकिन जब उसको उसकी वीडियो वायरल होने लगी, उसको खुद को गिल्टी फील होने लगी और उसने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली उसने खुद, लड़की ने। अब क्या फायदा रहा, पहले बताओ। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इन कामों को रोक दीजिए। ये सब काम आपको शैतान नरक की आग की ओर ले जाने के लिए कर रहा है, आपकी फैमिली को बर्बाद करने के लिए कर रहा है, आपकी लाइफ को बर्बाद करने के लिए कर रहा है। मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, परमेश्वर ने मुझसे आत्मा में बोला है, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि इस बेविचार के पाप से भागो, इस गलत सेट से भागो, इस गलत फ्रेंड्स से भागो। ऐसे फ्रेंड्स जो आपको नरक की आग में ले जाए, ऐसे फ्रेंड्स जो आपको पाप की ओर ले जाए, ऐसे फ्रेंड्स जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे, ये फ्रेंड्स नहीं हो सकते। मेरे भाइयों बहनों, ऐसे लोगों के नंबरों को ब्लॉक करें, ऐसे लोगों के फ्रेंड सर्कल को ब्लॉक करें, ऐसे ग्रुपों को ब्लॉक करें। आप हर ऐसे नंबर को ब्लॉक करें जो आपसे मीठी मीठी बातें करता है। मैं विश्वास करता हूं आप इस वचन से आप समझ पा रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको ब्लेस करे, आपको बुद्धि दे, अकल दे, समझ दे, आपको स्टेप लेने की ताकत दे मेरा परमेश्वर, और वो आप सही एक निर्णय ले सके। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको आशीष देंगे। परमेश्वर के वचन से पढ़े और सुने जाने पर आशीष। आमीन।